मुल्क भर में बिजली की रोकथाम के लिए आज लेस्को के ज़ेर तमाम एक सेमिनार मुनक़िद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शिरकत की है कि कैसे हम बिजली चोरी को रोक सकते हैं। क्योंकि गुज़श्ता बरस कहा यह जा रहा था कि 591 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। तो बिजली चोरी रोकने के लिए क्या इक़दाम हैं, मज़ीद क्या हो सकता है इस सारे मामले को टैकल करने के लिए? मेरे साथ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, साबिक MD पेप्को हैं ताहिर बशार चीमा, और इस वक्त लेस्को बोर्ड के मेंबर भी हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये 591 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है तो महकमे उस वक्त कहाँ होते हैं जब ये बिजली चोरी हो रही होती है? मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ करूँगा कि ये बड़ा एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। बिजली की चोरी जो है उसमें जो महकमे हैं, डिस्कोज़ हैं, उनके एहलकार भी शामिल हैं, लेकिन अब उनसे ज़्यादा जो हैं इलेक्ट्रीशियंस वगैरह जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। यानी कि लोग जो हैं वो ख़ुद भी चोरी में मुलव्वज़ हैं। पहले सिर्फ ये था कि कोई हाथ नहीं लगाता था। तीसरी बात उसमें ये है कि इसके बाद अनासर और बीच में बहुत आ गए हैं विदाउट, यानी कि प्रेशर जो डालते हैं और वो ब्लैकमेल तक करते हैं एहलकारों को। नतीजतन हमें ये समझ आई है कि टेक्नोलॉजी लेके आई जाए, मीटर ऐसे हों कि जो बाईपास ना हो सकें या जिन्हें पीछे ना किया जा सके, और अगर कुछ उनके साथ किया जाए तो वो फ़ौरन बताएं कि हमारे साथ ये हो गया। स्मार्ट मीटरिंग को लेके आया जाए, टेक्नोलॉजी। दूसरी ये है कि हुकूमत ने बिलखुसूस 1 साल से इसे ये अयादा किया है कि चोरी को ख़त्म करना है। नतीजतन डिस्कोज़ के सपोर्ट यूनिट बनाए हैं, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स यानी कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी साथ हैं, पुलिस साथ है, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहाँ रेंजर्स तक को डिप्लॉय किया गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो आम सारिफ है, छोटा कंज्यूमर है, जो पहले 200 कैटेगरी यूनिट्स की तक उसको सब्सिडी मिलती थी या उसको रियायत मिलती थी, अब एक नई पॉलिसी है कि शोर बहुत मचा कि ये जो आपका स्लैब रेट था, अगर 6 माह वो एक स्लैब से हट जाए तो फिर उसको वही रूटीन चार्ज होगा। अब 300 यूनिट तक की बात सुन रहे हैं, ये कितना फिजिबल होगा? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होंगे, ज़ाहिर आवाम को रिलीफ मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी सुनने में आ रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि इसमें आपकी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी, और साथ में ये कहा जा रहा है कि बेस टैरिफ जो है वो 34 रुपये ही हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा कहाँ पे होगा उसको? कि मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं कि आम आदमी जो है वो बिल अदा करने से कासिर है, ये तो मानना पड़ेगा। यानी कि रेट बहुत हैं। अब रेट ज़्यादा इसलिए हैं कि हमारी बिजली ज़्यादातर जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स जो हैं उनसे बनती है। तो जब भी डॉलर रुपी पैरिटी चेंज होती है या दुनिया में तेल की कीमत बढ़ती है तो ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसलिए उसके रेट बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया रेट के बारे में। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि कुछ अरसे के लिए, अगर हमेशा के लिए नहीं तो कुछ अरसे के लिए, ये 200 से 300 अगर किया जाए, ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। उससे ये है कि लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और खुदा न खास्ता ये जो 1 मीटर से ज़्यादा मीटर घरों में लगाना या चोरी करना, उससे भी इज्तनाब होगा कुछ हद तक। बाकी जब सुपरविज़न अच्छी होगी तो ये भी हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि हुकूमती सब्सिडी बढ़ेगी। तो हुकूमत अंदाज़न बढ़ देखें जी, अगर वो 200 से 300 कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि ये 150 से 200 अरब रुपया जो है उसकी सब्सिडी जो है लोगों को ज़्यादा मिलेगी। वो पैसे तो हमारी जेबों से ही जाएंगे। देखें, इस तरह होता है कि बिजली की मद और है, और इसके बाद जब भी सब्सिडीज़ बढ़ती हैं तो हुकूमतें करती क्या हैं कि एक तो अपना ख़र्चा कम करती हैं, इस्टेब्लिशमेंट का ख़र्चा। दूसरा ये होता है कि कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं जो लो प्रायोरिटी के होते हैं उन्हें पीछे ले जाते हैं और लोगों का ख्याल रखा जाए। मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ख्याल रखना जो है वो अव्वल है, बाकी बातें खर्चे तो कम हो नहीं रहे सर। यहाँ पे तो 25-25 लाख तनख्वाह लोगों की हो गई, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ गई, नई गाड़ियाँ खरीद रहे। अब कहते हैं 7 अरब रुपए की लागत से हमने 5 स्टार जो है वो स्वीट कमरे बनाने हैं पार्लियामेंटेरियन। तो खर्चे कम खुद नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ क्यों डाल रहे हैं? देखें, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ कि ये जो बात है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, ये तो वो जाने। लेकिन मैंने जनरली ये देखा है कि हुकूमती ख़र्चे बहुत कम हो रहे हैं और ऑस्टेरिटी मेजर्स बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं।
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کو کچھ فائدہ ملے گا تو اس سے فائدہ ہوگا. یہ کب امپلیمنٹ ہو جائے گا 300 یونٹ والی پالیسی؟ دیکھیں یہ ابھی میرے اندازے کے مطابق جو ہے ابھی مشاورتی لیول پہ ہے. یہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا, ایسے نہیں کہ بس شام کو کر دیا جائے. اچھا تو سر یہ جو ریلیف ملنا تھا بجلی کے بلوں میں 7.5 روپے یونٹ کا, تو لوگ ابھی بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ تو آیا ہی نہیں. جماعت اسلامی بھی کمپین کر رہی ہے, اپوزیشن ساری جماعتیں کہہ رہی, سوشل میڈیا پہ بھی بھرمار ہے شکایات کی کہ وہ تو یونٹ ابھی تک 7.5 روپے کم ہوا ہی نہیں. ایکچوئل کتنا کم ہوا ہے اور کتنا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں کہ پچھلے سال اور اس سال میں ریٹ میں کمی بہت آئی ہے, اور اگر جی ایس ٹی کا ایفیکٹ بیچ میں دیکھیں, کیونکہ جب ریٹ کم ہوگا تو جی ایس ٹی بھی اتنا ہی کم ہوگا, تو وہ 7.5 روپے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے اور کم ہونا چاہیے, ابھی بھی کافی اچھا. یہی وجہ ہے نا کہ بجلی کی چوری کی روک تھام ہو, اس کے بعد زیاں جو ہے اسے روکا جائے. اب پاور سیکٹر میں یہ ہے کہ ٹرانسفارمرز نہ جلیں, میٹرز نہ جلیں, بجلی بند نہ ہو تو اس سے بھی ریونیو زیادہ ملے گا. جی آئی پی پیز قابو میں آ گئے ہیں یا ابھی بھی ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ کسنے کی ضرورت جی ہے؟ میں عرض کروں کہ زیادہ تر آئی پی پیز کے جو کانٹریکٹ ہیں میری انفارمیشن کے مطابق وہ ری نیگوشیٹ ہو چکے ہیں. تھوڑے سے رہ گئے ہیں, وہ بھی ہو جائیں گے, اس لیے کہ جب ایک دفعہ کام سٹارٹ ہو گیا رکتا تو نہیں ہے. اور اگر پتہ چلے کہ 50 پلانٹس جو ہیں ان کا تو ہو گیا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 51 یا 60واں رہ جائے گا, تو وہ بھی ہو جائے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, خوش آئند ہے, یہ پہلی دفعہ اتنا ہوا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا وقت دینے کا. اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سبسڈی دینی پڑے گی حکومت کو وہ اضافی بوجھ پڑے گا تقریباً 100 سے 200 ارب روپے کا اگر یہ 300 یونٹ والی پالیسی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. تاہم وہ اس بات کو خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے ہیں وہ ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں, بہت ساروں کے, باقیوں کے پائپ لائن میں ہیں. تو حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں اگر عوام کو ریلیف دینا ہے, اور یہ جو مہنگی بجلی کی وجہ سے بجلی چوری جو بڑھ رہی ہے اس پر بھی قابو پانے میں مدد ملے گی. جی